है और काम में लग जाती है। रास्ते साफ होने लगते हैं, गटर के ढक्कन खुलने लगते हैं, आसपास की कचरा पेटियां क्लियर होने लगती है। तो क्या एक व्यक्ति में भगवान है? लाखों लाखों नगरजन भगवान के रूप में दिखेंगे, तब नगर पालिका की सेवा भगवान की सेवा हो जाएगी। चाहूं और गंदगी, चाहूं और बदबू, चाहूं और मकान तो 2-2 करोड़ रुपए के, लेकिन अंदर आसपास में देखो तो तौबा तौबा, केयरलेसपना, कर्म में प्रीति नहीं है। जब पलायनवादिता होती है, लापरवाही होती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, एक दूसरे के सिर पर ढोलने की आदत होती है सरकारी नौकरों की, तब समझो सरकार और सरकारी नौकरों का कर्म बंधन हो जाता है। अपने हिस्से आया हुआ कर्म तत्परता से करे। जो अपना कर्तव्य तत्परता से नहीं करता, वो भक्ति क्या तत्परता से करेगा? वो ईश्वर को क्या पाएगा तत्परता से, और वो मुक्ति क्या पाएगा तत्परता से? रामकृष्ण परमहंस समाधि से उतरे, शिष्य बैंगन ले आया है। कितने का लाए? बोले 2 आने का। मूर्ख है, नालायक है, बेवकूफ है। ये 6 पैसे शेर मिलने चाहिए और कल के हैं बैंगन, ताजे नहीं है। जिस संत ने अशरफियां तक नदी में फिकवा दी, वो 2 पैसा चेला फालतू खर्च के आया है और बैंगन बासी लाया, उसको डांटने में संकोच नहीं करते। कर्म करो तो तत्परता से करो। बुहारी लगाते कहीं कचरा रह जाता है, रामकृष्ण कड़क ढंग से डांटते हैं। आप कर्म में अपना मन लगाइए, कर्म में अपना प्राण लगाइए, कर्म में अपने कर्मेश्वर परमेश्वर को देखिए, तो आपका कर्म आपको बंधन से मुक्त कर देगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पराया धर्म भयावह है। अगर तुम वाणिज्य व्यापार करते हो तो व्यापार में इतना प्रेम से तत्परता से व्यापार करो कि आने वाले ग्राहक के रूप में मेरा ठाकुर जी है, उसको वस्तु अच्छी मिले और मेरी आजीविका हो। ऐसा नहीं कि उसका गला कटे और मैं ऐश करता रहूं, नहीं। इस प्रकार का आप वाणिज्य करते हैं तो वो वाणिज्य आपको मुक्तिदायी हो जाएगा। लेकिन आपने तो बड़ा बड़ा मेला और बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया, और आ जा फंसा जा, केवल यश के लिए, धन के लिए, वाहवाही के लिए आप अगर उपदेश या लेक्चर करते हैं तो आपका लेक्चर बंधनकारी होगा। श्रोताओं के रूप में मेरा नारायण है, उसे आनंद मिले, उसे ज्ञान मिले, उसे माधुर्य मिले और उन्हें मुक्ति मिले, इस भाव से अगर आप सत्संग करते हैं तो आपका ये सत्संग भी कर्म योग है, मुक्तिदायी है। जाति भेद, जाति विग्रह की आग लगाकर कुर्सी चाहते तो आपके लिए बंधन है, लेकिन सच्चाई के सामने, झूठाई के सामने आवाज उठाते और समाज के शोषण के आगे आप बुलंद आवाज उठाते तो वो आपका भाषण कर्मयोग हो जाएगा। जयराम जी की। कर्म तो आप करो, लेकिन कर्म को बंधन करने वाला कर्म मत बनाओ, कर्म को मुक्ति देने वाला बनाओ। कर्मों से कर्म आसक्ति काटो। कर्म आसक्ति, फल आसक्ति, करने की आसक्ति, न करने की आसक्ति, ये सब बंधन है। तुम तो कर्म को धर्म बना लो, तुम्हारा कर्म धर्म हो जाए, कर्म योग बन जाए। अनाश्रिता कर्म फलम। जो फल की आकांक्षा, आशा से कर्म करते हैं, उनको कर्म करने की योग्यता जो निखरनी चाहिए वो नहीं निखरती। वासना और आशा में वे संकीर्ण हो जाती है उनकी योग्यता। लेकिन जितनी आपकी योग्यता निष्काम भाव से आप कर्म करते जाते हैं तो आपकी वो योग्यताएं अनंत गुनी विकसित हो जाती। तुच्छ आत्मा में और महात्मा में ये फर्क है। जो तुच्छ फल की इच्छा को केंद्रित करके कर्म करते हैं उनका विकास तुच्छ होता है, थोड़ा होता है। लेकिन जो ईश्वर की प्रीति के लिए, समाज रूपी प्रभु की सेवा के लिए कर्म करते हैं, वे महात्मा बन जाते हैं, उनकी योग्यता निखर आती है। हम ये करें लेकिन हमें क्या फायदा? अरे मूर्खानंदन, खाली रुपए पैसे ही फायदा होता है? कर्म करते समय अगर निस्वार्थ है तो हृदय में रस आता है, आनंद आता है, माधुर्य आता है, आपकी योग्यता निखरती है।
लेकिन हमको ये नहीं मिले तो हम जिएंगे कैसे? अरे मोपेड काम में आती तो उसको पेट्रोल मिलता है, ट्रैक्टर काम में आता है तो उसको डीजल मिलता है, यहाँ तक कि कूड़ा रखने का डिब्बा काम में आता है तो उसको भी रहने की जगह मिलती है। तो तू अगर ईश्वर और समाज के काम में आएगा तो तुझे रहने और खाने की जगह नहीं मिलेगी। इस बात में तू क्यों उलझता है यार? तुम जितना जितना काम में आते हो उतना उतना तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए प्रकृति की वस्तुएं खींच के तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जितने उपयोगी बनते हो, तुम चपरासी की रैंक के उपयोगी हो तो तुम्हारे लिए एक छोटा क्वार्टर, लेकिन तुम डायरेक्टर के उपयोग की सेवा करते हो तो तुम्हारे लिए हाउस और चपरासी और गाड़ी और पेट्रोल की व्यवस्था हो जाती है ना। ऐसे जब विश्वनीयता की फैक्ट्री के लिए तुम संसार को सजाने के लिए काम करते हो तो रिद्धि सिद्धियां भी तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाती है। ये ऐसा विधि का विधान है। दिया जलता है तो उसको ऑक्सीजन लेने के लिए भागना नहीं पड़ता, उसको यहीं से मिलता है और खाली जगह पे हवाएं दौड़कर वो जगह भर लेती। ऐसे आप कर्म करते जाइए, फल के पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। शास्त्र सम्मत हो, आपको उस कर्म में रुचि हो और परिणाम में मुक्ति देने वाले कर्म हो। ऐसे कर्म करने से आपकी योग्यता निखरती है। जिस काम में आप दिल लगाते हैं वो काम करते करते कितना समय बीत गया, चाहे मजदूरी का काम, जहां जहाज खाली होते हैं, पानी के जहाज, वहां ठेके पर काम मिलता है और मजदूर सीते जाते, बोरियां सीते जाते, मस्ती में करते जाते। कभी कभार तो उनके खाने की रिसेस भी उनको पता नहीं चलता, घंटा बजता है वो भी भूल जाते। फिर दूसरा कोई कहता है कि अरे घंटी बज गई, छुट्टी का समय है। अच्छा चलो, काम करते करते उनको ऐसा रस मिलता है कि भूख का समय भी वो भूल जाते हैं, काम में वो रस आता है। जब याद दिलाते हैं कि इतना देर हुआ तुमने रोटी नहीं खाया, तब उसको देह अध्यास आता है, वो कर्म योग से हटकर देह के साथ योग करता है, तब उसको भूख सताती है। नहीं तो कर्म का रस उसको मजदूरी करते समय भी मिल जाता है। ऑफिसर को ऑफिस में भी अगर मन भावन काम करता है तो उसको मजा आता है। मन भावन काम तो कुत्ता भी कर लेता है। जयराम जी की मैं कभी कुत्ते को ऐसा नहीं बताया कि हमारी कार सड़क पे दौड़े और तुम हमारे साथ भौंको और रेस करो या दौड़ो। आपकी कार को भी कुत्ते भौंकते होंगे, थोड़ी देर रेस करते होंगे। मन भावन काम तो वो भी कर लेता है, लेकिन ईश्वर भावन हो, संत भावन हो, शास्त्र भावन काम आपको भावन हो जाए, आपका कर्म योग बन जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कर्म आपको बांधने वाले नहीं होंगे। दूसरी बात, अपने पास कुछ न कुछ हथियार होना चाहिए। जैसे घोड़ेसवार का हथियार है लगाम, ड्राइवर का हथियार है स्टीयरिंग और ब्रेक, सैनिक का हथियार है बंदूक आदि। ऐसे तुम्हारे पास कर्म करने के लिए, मन को ठीक चलाने के लिए भगवान नाम जप का हथियार होना चाहिए, ताकि मन ठीक से चले। उस हथियार में 4 बातें चाहिए। मंत्र में 4 बातें होती है। एक तो शब्दों की रचना। रचना उस ढंग की होती जो आपके अंतःकरण पर, आपके मूलाधार केंद्र पर, आपके स्वाधिष्ठान केंद्र पर, जहां आप हो वहां असर हो, ऐसे मंत्रों के, शब्दों की गुंथन। दूसरा होता है आपको मंत्र भगवान के प्रति श्रद्धा हो। तीसरी बात, आप एकाग्रता की कला सीख ले। आपको मैच देखते देखते जो मजा आता है उसमें भी एकाग्रता होती है। रात को अगर नींद नहीं है और मन तुम्हारा चंचल है तो मैच देखने में मजा नहीं आएगा। आप अगर फ्रेश होकर मैच देखते हैं तो देखते देखते जब ए करते तो अनजाने में एकाग्रता का रस आता है।